जय हो माँ उफरे देवी। देखो ठीक सामने तो कुछ ऐसा होता है निशान। देखो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 10 बज रहे हैं और मौसम की बात की जाए तो आज मौसम पूरा ठंडा ठंडा हो रखा है। पूरा मौसम पैक हो रखा है, ये देखो। और 2-3 दिनों से लगातार ऐसे ही मौसम हो रखा है, पूरा मौसम सुबह पैक। और हालांकि कल परसों तो दिन में धूप आ जा रही थी, लेकिन आज पूरा मौसम पैक हो रखा है। और देखो सूर्यदेव ठीक सामने यहाँ पर हैं, देखो। और देखो वहाँ पर कितने सारे काले बादल आ रखे हैं। और अब तो पहाड़ों में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लग गई है। तो आजकल पड़ी है स्कूलों की छुट्टी, तो यहाँ पर जा रखे हैं छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक यहाँ पर। तो मैं भी चलता हूँ थोड़ी देर क्रिकेट खेलने वहाँ। देखते हैं, अभी तो पिच साफ कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं बैट नहीं हमारे पास, तो हमने दे रखा उनको एक बैट। हमारा था एक बैट, तो ढूंढते उस बैट को कि कल शाम कौन जी ले गया उस बैट को। खेत में 2-3 ही लड़के थे और वो किसी की लकड़ियों के लिए चले गए। तो अब हम खेल रहे हैं चौक में, सामने हमारा घर और उसी के इधर वाले घर के चौक में हम क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। तो कल भाई बनाएंगे ऐसे वीडियो बनाओ भाई। चिंटू कैसे खेलते दिखा। थोड़ी देर यहाँ पर क्रिकेट खेलने के बाद अब मैं हो गया हूँ तैयार, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ सौंटी गांव। क्योंकि सौंटी गांव हो रहा है निशान का कौतिक। तो सौंटी गांव राज क्षेत्र के एक गांव है और सौंटी गांव की दूरी हमारे गांव से करीब 20 किलोमीटर के आसपास होगी। तो निशाना कौतिक सालों में एक बार होता है, करीब 10-15 सालों बाद यह कौतिक होता है। और इस कौतिक में उस गाँव के भूमि देवी या देवता की पूजा होती है, जिस गाँव में यह मेला होता है। तो सौंटी गाँव की जो भूमि देवी है ना, माँ उफरे देवी है। और काफ़ी गाँव के भूमि देवता घंडाल देवता होते हैं। तो मेरे गांव के भी भूमि देवता घंडाल देवता हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है भूमि देवी देवता 2 ही होते हैं, एक घंडाल देवता और एक माँ उफरे देवी। तो सौंटे गांव की जो भूमि देवी है ना, माँ उफरे देवी है। तो वहाँ माँ उफरे देवी की पूजा है। और निशान किसे बोलते हैं वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। कैसा होता है निशान वो भी आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता देते, एक लंबा सा बाँस का डंडा होता है, जिस पे कि 2 कलर के कपड़े बांधे जाते हैं, एक लाल और एक सफ़ेद। और उसी पर ही माँ उफरे देवी की प्रतिमा लगाई जाती है और उसी को अपने पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है। ये मेला करीब 15 से 20 दिनों का होता है। तो उस बीच उसे अपने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। और विशेषकर उन गाँव में जाना है जिन गाँव में सौंटे गाँव की दीदियाँ लोग रहती होंगी, तो मैंने जिसे धानी रहते होंगे, तो उन गाँव में विशेषकर जाना ही जाना है। तो 15-20 दिनों तक उससे मतलब भ्रमण करना और फिर उस मैंने 15-20 दिनों बाद अपने वापस गांव सौंटी लौटना है। तो आज फर्स्ट दिन निशान सौंटी गांव से निकलेगा बंगाली गांव के लिए, क्योंकि बंगाली गांव माँ उफरे देवी का मायता है। तो वहीं फर्स्ट जाना है, तो इसीलिए आज हम भी जा रहे हैं। तो हम 1 या 2 ही दिन रहेंगे वहाँ, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। क्योंकि ये सेम मेला हमारे पड़ोसी गाँव खंडोली गाँव में भी, जो कि दिसंबर से शुरू है। तो उस बीच मैं उस पूरे मेले में रहने वाला हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद चलते हैं सौंटी गाँव पर। करीब 1:30 बज चुके हैं और अब जाकर निकल पड़ा हूँ मैं सौंटी गांव के लिए। तो अभी मैं अपने गांव की रोड में भी पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर है अपनी बाइक और अब मैं बाइक के लिए कवर भी ला गया, क्योंकि अब मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ता है। तो उसके चलते हुए बाइक काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसीलिए मैं कवर ला गया। और फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल भी उड़ती, क्योंकि यहाँ पर अब नाली बन चुकी ना, तो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है। तो इसीलिए मैं कवर ला गया। और यहाँ पर देखो ये बाइक खड़ी थी, इस बाइक पर कितनी ज़्यादा धूल लगी है, तो इसीलिए मैं
कवर लाए देखो। तो अब निकालते हैं यहाँ से बाइक और चलते हैं सोंटी गांव के लिए। अभी मैं चौरा मार्केट से करीब 500 मीटर पीछे हूँ और निशान देवता अपने गांव से निकल चुका है बंगाली गांव के लिए। तो मैं आपको यहां से पहले सोंटी गांव दिखाता हूं और उसके बाद दिखाता हूं कि अभी निशान देवता कहां पर पहुंचा। तो ये रहा सोंटी गांव और निशान यहां पहुंच चुका है। देखो ये सामने देखो यहाँ पर। तो इस वाले गांव में आज निशान रुकेगा। तो अब मुझे सीधा यहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। मैं इसलिए लेट हुआ क्योंकि ज्ञानी ने बोला मैं भी आ रहा हूँ पर वो नहीं आया, तो उसी के चलते काफ़ी लेट हो गई। इसीलिए निशान देखो अभी आ चुका है। तो मेरा एक दोस्त है वो भी आ रहा है, वो भी यूट्यूबर ही है। तो उसको मैं एक बार कॉल करता हूँ कि भाई तू कहाँ पहुँचा है। अभी एक छोटा सा मार्केट, चौरा मार्केट, और मैंने अपनी बाइक वहीं नीचे खड़ी कर दी ठीक सामने पुल के सामने। और अभी मैं निकल पड़ा हूँ बंगाली गांव के लिए। तो मैं भी बंगाली गांव की चढ़ाई चढ़ने पर लगा हूँ। वैसे तो बंगाली गांव में भी रोड है पर मैं ऊपर नहीं ले गया बाइक, क्योंकि कल जब निशान देवता बंगाली गांव से दूसरे गांव के लिए निकलेंगे तो मैं भी निशान देवता के साथ आगे बढ़ूंगा। तो उसके चलते मैंने बाइक नीचे रोड में करके खड़ी और फिर बंगाली की रोड भी पूरी ऑफ रोड है। देखो ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और आगे तो इससे भी खतरनाक है। तो इसी के चलते भाई यार मैंने अपनी बाइक नीचे ही खड़ी कर रखी है। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हो गई, जो मेरा दोस्त आ रहा था ना यूट्यूबर, तो अब वो भी नहीं आ रहा। वो बोले मेरे घर पे कुछ काम पड़ गया, तो अब वो भी नहीं आ रहा। तो अब मुझे अकेला चलना पड़ेगा ऊपर चढ़ाई पर, वरना मैंने अभी उसका वेट करना था। वो तरपाली सैंड का है। तो अब अकेला जा रहा हूँ मैं ऊपर बंगाली गांव में। वैसे तो बंगाली गांव में मेरी छोटी बहन भी रहती है। कल परसों ही मेरी छोटी बहन की शादी भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ उस टाइम पर सब इमोशनल हो जा रहे थे और मैं भी खुद इमोशनल हो जा रहा था। तो उसके चलते मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो उतना मैं उसी टाइम इमोशनल हो रहा था, तो फिर जब वीडियो एडिट करता तो कितना इमोशनल होता। तो उसी के चलते मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं यहाँ आ रखा हूँ बंगाली, कल परसों ही आया था मैं। जो मेरे साथ अन्य सोशल मीडिया पर हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो उन लोगों ने देखे होंगे फ़ोटो शादी की। तो छोटी बहन से भी मिलूँगा इधर, क्या पता उसी के घर पे मैं आज रहूँ। तो चलते हैं जी बंगाली गांव में, देखते हैं निशान देवता अभी कहाँ पहुँचे। तो निशान देवता भी बंगाली गांव में पहुँच चुका है। देखो जय हो माँ उफरे देवी, देखो ठीक सामने। तो कुछ ऐसा होता है निशान देखो, और कितनी भीड़ है देखो। मैं भी बंगाली गांव में पहुंच चुका हूं और निशान देवता भी बंगाली गांव में पहुंच चुका है। तो अभी निशान देवता है बंगाली गांव के पंचायत चौक। पंचायत चौक उसे बोलते हैं जिसमें हर एक पंचायत कार्यक्रम होते हैं, जैसे पूजा पाठ, तीज त्योहार, तो उसे ही पंचायत चौक बोलते हैं। तो आज पूरी रात खुलानी है यहीं पर मैंने देवी देवताओं ने। तो थोड़ी देर बाद, अभी तो ढोल दमो बंद हो चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद जब बजेंगे ढोल दमो, देवी देवता नाचेंगे, तो तब दिखाएंगे आपको वो चीज़ें। कुछ ऐसा होता है निशान देवता देखो। तो कुछ ऐसी प्रतिमा है, एक कपड़ा लाल और एक वाइट कलर का, और ऊपर रही माँ उफरे देवी की प्रतिमा देखो। ये
और ये रहे पूरे सोंटी गांव के लोग, देखो जो यहाँ पर बैठ रखे हैं। तो यहाँ पर सोंटी गांव के लोग देखो सभी बैठ रखे हैं और ठीक सामने बंगाली गांव के सभी लोग बना रहे हैं खाना, पहाड़ी रीति रिवाजों की तरह खाना बना रहे हैं। तो सभी गांव के लोग अभी अपने घर से चावल आटा जो भी है वो ला रहे हैं और वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं और फिर वो लोग बनाएंगे वहाँ पर खाना। अभी मैं पंचायत चौक से ऊपर आ चुका हूँ, अपनी छोटी बहन के घर पे जा रहा हूँ, उसके नए घर पर, उसके ससुराल वाले घर पर। तो ये रहा उनका घर, देखो। नमस्ते, ठीक ठाक। बंगाली गांव से रात के नज़ारे भी काफ़ी गजब के दिखाई देते हैं। इतने तो सुबह के भी नहीं दिखाई देते जितने रात के दिखाई देते। देखो दूर दूर के गांव दिखाई दे रहे हैं और लाइटें दिखाई दे रही। देखो जहाँ तक नज़र पड़ रही है वहाँ तक लाइटें दिखाई दे रही। देखो ये देखो। रात का खाना खा के अभी मैं निकल पड़ा हूँ बंगाली गांव के पंचायत चौक में, क्योंकि अभी उधर ढोल धुमा बजने भी स्टार्ट हो गए। तो अभी तो 4:15 लगी है, थोड़ी देर बाद लगेगी देवी देवताओं की चाल, जब देवी देवता खुद प्रकट होंगे। तो अभी चलते हैं बंगाली गांव के पंचायत चौक में। नर लोग भी खूब नाचे और देवी देवता लोग भी खूब नाचे, आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो अब जो बाजा बजाने वाले थे, जो मैंने ढोल धुमा बजाने वाले थे, तो वो लोग चले गए
सोने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी 15 दिनों तक और देवी देवताओं को, वो नर लोगों को नचाना है। तो इसी के चलते हुए वो लोग चले गए सोने के लिए। वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, तो रातें खुलानी पड़ती है, मतलब जिस गाँव में भी जाता है निशान देवता, मतलब तो वहाँ रातें खुलानी पड़ती है। पता नहीं यहाँ कैसा कल्चर है, कहाँ कैसे रीति रिवाज है यहाँ के। तो वो लोग चले गए सोने के लिए। तो अब यहाँ पर छोटा एक डमरू होता है जिसको कि डोंट थकली बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो वो बजेगी और यहाँ पर कीर्तन भी लगेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पता नहीं कैसे रीति रिवाज है यहाँ के, मुझे पता नहीं। ये काफ़ी राढ़ क्षेत्र का इलाका है, तो यहाँ का कुछ मैंने यहाँ के कुछ अलग ही रीति रिवाज है, तो उसी के परंपरा के अनुसार वो लोग चल रहे हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को वो चीज़ें। बाकी 2023 का फर्स्ट निशान का कौथी गए जो कि सोंटी गाँव में, और आज का फर्स्ट है भ्रमण है जो कि बंगाली गांव में आया है। तो दिखाते हैं आपको कैसा कुछ है अभी थोड़ी देर बाद, जो भी कुछ होगा यहाँ। तो अभी मैं भी पंचायत चौक से निकल पड़ा हूँ सोने के लिए, क्योंकि वहाँ ढोल भी बंद हो चुके हैं और वहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं लोग कीर्तन लगा रहे थे, तो वो भी आ चुके हैं इधर। गांव में शादी है तो वहीं, तो पता नहीं कैसे लोग हैं सोंटी के, मतलब उन्होंने इतनी जल्दी ढोल बजाने भी बंद कर दिए। दासों ने मतलब सोने के लिए चले गए और कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब वहाँ पर मैंने जहाँ तक ये मेला देखा है या सुना है, तो ऐसा सुना है कि रातें खुलानी पड़ती है इसके लिए। तो पहला दिन और पहला दिन ऐसे ही कि 9 बजे ही ढोल बजाने बंद कर दे, देवी देवता नचाने बंद कर दे, या नर लोगों को नचाना बंद कर दिया। तो बंगाली गांव के लोग काफ़ी चिढ़ रहे थे उन लोगों पर, तो पता नहीं उन लोगों ने क्यों बंद किया। तो इसीलिए मैं अभी आ गया वहाँ से। तो मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ डीजे बज रहा है। भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो वहाँ बज रहा है डीजे। तो मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है और निशान देवता के साथ आगे तक जाना है। पता नहीं कहाँ, 1-2 गाँव तक जाऊँगा मैं, उसके बाद मैं भी अपने गाँव के लिए निकल पड़ूँगा। तो बाकी इस वीडियो को भी मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, बाय।